नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को शिक्षक साझा मंच के तत्वाधान में शिक्षकों ने युक्ति युक्तकरण के विरोध में तथा 2008 के सेटअप को लागू करने की मांग को लेकर रैली निकालकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का आरोप है कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर प्रदेश से प्रधान अध्यापक पद को खत्म किया जा रहा है तथा वरिष्ठ शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर सरकार प्रदेश में शिक्षकों के पद को खत्म करने का प्रयास कर रही है। शिक्षकों ने युक्ति युक्तकरण में 2008 के सेटअप को लागू करने की मांग करते हुए जिला आयुक्त कार्यालय में अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षक साझा मंच के प्रांत संचालक केदार जान ने स्कूल शिक्षा विभाग जीडी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक संघ लगातार यहां हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में एक शिक्षिका का 3 बार ट्रांसफर किया गया। केदार जैन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार प्रदेश में 10,000 प्रधान अध्यापक के पदों सहित 53,000 पदों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने 2008 के सेटअप के अनुसार युक्ति युक्तकरण नहीं किया तो आगामी 16 जून से होने वाला साल प्रवेश उत्सव का शिक्षक संघ बहिष्कार करेगा और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। शिक्षकों के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने कहा, अतिशेष शिक्षकों को पद स्थापना की गई है। अतिशेष शिक्षकों की जानकारी पहले ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा जिला समिति को दी गई है, जहां जिला स्तरीय समिति ने इसका परीक्षण किया और 425 में से 276 एकल शिक्षक की शालाओं में शिक्षकों के पद की स्थापना की गई। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 2008 का जो सेटअप अस्तित्व में है आज भी, उस सेटअप को समाप्त करके नए पदों के आधार पर प्रदेश में युक्ति उत्करण के नाम से प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में एक पदों को और माध्यमिक शालाओं में भी एक पदों को, इस तरीके से 43,000 पदों को समाप्त किया जा रहा है। वहीं पर 10,000 से अधिक स्कूलों को प्रदेश में मर्ज करके 10,000 प्रधान पाठकों का पद को भी समाप्त किया जा रहा है। इस तरीके से 53,000 पदों को सरकार समाप्त कर रही है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के शिक्षकों को दूरस्थ अंचलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं हमारे शिक्षकों को पदोन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से 2008 का सेटअप यथावत रखते हुए काउंसलिंग किया जाए, युक्ति उत्करण किया जाए, इस मांग को लेकर क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए और प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना करते हुए डीएड बीएड के आधार पर पदोन्नति दी जाए। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के हमने 28 तारीख को राजधानी रायपुर में मंत्रालय का घेराव किया, 10 तारीख को जिला में पोल खोल रैली निकाली और आज सभी संभाग मुख्यालयों में रैली करके ज्ञापन दे रहे हैं। और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है ब्लॉक मुख्यालय में, जिला शिक्षा कार्यालय में, जेडी कार्यालय में, तमाम भ्रष्टाचारों का हम उजागर कर रहे हैं। और दोषी अधिकारी खास करके जगदलपुर में आपको जानकारी देना चाहूँगा, 8 तारीख को काउंसलिंग होती है। एक प्रधान अध्यापिका को एक दूरस्थ क्षेत्र में पदस्थापना की जाती है और दूसरे ही दिन संशोधन कर दिया जाता है। संलग्नीकरण के आड़ में पैसे लेकर के बचाया जाता है। इस तरीके का कार्रवाई जो है जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और युक्ति उत्करण 2008 के सेटअप के आधार पर किया जाए। अन्यथा जो है हम लोग 16 तारीख से शाला प्रवेशोत्सव का बहिष्कार करेंगे और जरूरत पड़ी तो शाला को भी हम लोग अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार की होगी, शिक्षा विभाग का होगा। केदार जैन, प्रांत संचालक, शिक्षक साझा मंच। कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन सौंपे हैं और उनका कहना है कि अभी जो युक्ति उपकरण हुआ है उसको लेकर काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है ये और पोस्टिंग में हुई है करके उनका आरोप है। बताइए क्या कहना है। शिक्षकों की युक्तिकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारे ज़िले में भी शिक्षकों का युक्तिकरण हुआ और अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन कैसे हुआ, ये सबसे पहले विकासखंड समिति के द्वारा ये सूची उपलब्ध हुई। विकासखंड समिति में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष और विकासखंड शिक्षा अधिकारी सचिव और महिला बाल विकास के सीडीपीओ और बीआरसी और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी समिति के मेंबर्स थे। तो सारे 7 विकासखंड की विकासखंड समिति की सूची आने के बाद उसकी परीक्षण हुआ जिला स्तर में
एक्चुअल में वो शिक्षक अतिशय की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं, उसका सब्जेक्ट क्या और परिवीक्षा अवधि के शिक्षक उसमें शामिल तो नहीं है। ये सारी कंडिकाओं को देखा गया और उसका परीक्षण किया गया और अंत में उसकी फाइनल सूची बनी। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सीओ जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी, निगम आयुक्त, नगर निगम और डीपीओ महिला बाल विकास, ये समिति के मेंबर्स। तो सबसे पहले अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना कहाँ की जाएगी, ये शासन के निर्देशानुसार जो शिक्षक विहीन विद्यालय है उनकी पदस्थापना पहले की जाएगी और उसी अनुरूप में हमारे ज़िले में प्राथमिक शाला में 25 वो शिक्षक विहीन शाला थे, तो उन शालाओं में पहली पोस्टिंग दी गई। उसके बाद 425 एकल शिक्षक की शालाओं में से 276 शालाओं को डबल शिक्षक किया गया। ये किस ब्लॉक, सातों ब्लॉक में कहाँ कहाँ अतिशय शिक्षक है, तो किसी शिक्षक या शिक्षिका जिस ब्लॉक से संबंधित है उनको पहले काउंसलिंग के दौरान ये पूछा गया कि आपको किस ब्लॉक के अतिशय शिक्षक को एकल शिक्षक की शाला में जाना है, तो उसको हम प्रदर्शित किए और उनके चॉइस के अनुसार ही उनकी पदस्थापना दी गई। मतलब पहला काउंसलिंग प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक और प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापकों का हुआ और दूसरा काउंसलिंग शिक्षकों का हुआ। तो रीकाउंसलिंग शिक्षक पद की रीकाउंसलिंग हुई और ये इसलिए हुई क्योंकि मेल और फीमेल, कुछ महिलाएं वो मेल के श्रेणी में उनको चिन्हांकित किया गया था लिपि की त्रुटिवश, तो 37 शिक्षिकाएं वो जिले से बाहर जाने की सूची में उनका नाम आ गया था। इसलिए हमारे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देशित किया कि उनकी रीकाउंसलिंग होगी। उसमें किसी तरह का कोई वो गलती को सुधार करके वरिष्ठता के आधार पर ही काउंसलिंग की गई। मतलब इसमें वो सीधी सी बात है कि हमको शिक्षक की असमानता को दूर करने के लिए वो शिक्षक विहीन में पदस्थापना देना ये पहली प्राथमिकता। इसलिए वो किस ब्लॉक में वो शिक्षक एकल शिक्षक की शाला है, उन शाला में हमको प्राथमिकता तौर पे शिक्षकों की पदस्थापना देना। उसके स्कूलों में रिक्त है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण एकल शिक्षकी को डबल शिक्षकी करने का। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात की गई होगी, लेकिन अभद्र व्यवहार तो मैं जिस कमेटी में था इस तरह का मैं तो नहीं सुना। तो इसमें काउंसलिंग कमेटी 2 कमेटी थी, तो कोई बाहर हल्ला वल्ला करने की स्थिति में थोड़ा ऊंची आवाज़ से बात